अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 20 अगस्त 2025 है। इमरान खान की जमानतों के 8 मुकदमात जो कि 9 मई के केसेस में इमरान खान के जमानतें लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की दरख्वास्तें जेर समात आई तो एक मरतबा फिर समात मुलतवी हो गई। लेकिन समात सिर्फ सिंपली मुलतवी नहीं हुई बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को रिलीफ देने का भी ऐलान बरमला कर दिया है। एक खबर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी साबित इस माहौल में हो सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट से आई है। उसकी तफसीलात आपके सामने पेश करूंगी, लेकिन ये भी आपको बताऊंगी कि जब लगा पंजाब हुकूमत को कि इस मुकदमे के अंदर उनकी दिफा जो है वो कमजोर हो सकता है, तो अचानक से उनके जो वकील हैं, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब हुकूमत ने मुकर्रर कर रखे हैं, उनको फूड पॉइजनिंग हो गई। और अब कल भी क्या समात हो सकेगी या नहीं, ये एक कहानी है जो कि आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो ये कि आज मुसलसल चौथी समात थी और आप कह सकते हैं कि आज मुसलसल चौथा इल्तवा था जो इमरान खान की जमानत के 8 मुकदमात में था। पिछले एक हफ्ते से जो माहौल रहा, पिछले एक हफ्ते से जो कुछ कहा जाता रहा, पिछले एक हफ्ते से जो कुछ सुना जाता रहा, उसके बाद ये बात तो शायद कोई भी गेस कर सकता है कि इमरान खान को जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन अब आज आकर जिस किस्म के रिमार्क्स अदालत से आए हैं, उनको देखकर लगता है कि इमरान खान को जमानत मिल भी सकती है। आज माहौल क्या था? गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की ज़मानत के मुकदमे की हियरिंग क्योंकि एक्सपेक्टेड थी और गुज़िश्ता रोज़ जो पंजाब हुकूमत के वकला हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। लेकिन फिर अचानक से कुछ हुआ जिसने माहौल को तब्दील कर दिया। चीफ जस्टिस ने जब ये मुकदमा मुकर्रर किया था तो ये भी इस निज़ाम के लिए थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स था। उनको इस बात का यकीन नहीं था कि ये मुकदमा यूँ मुकर्रर हो जाएगा। जब मुकदमा मुकर्रर हुआ तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम सबको पता है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अक्सर औकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में पाए जाते हैं। तो उसके बाद इस बात में कोई जो है वो शक नहीं रहा था कि अब मुकदमा किस सिमत में चलना है। तो मुसलसल इस हफ्ते के दौरान ये जो है वो दूसरा इल्तवा दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ ये कहा गया कि आज 10:30 बजे समात होगी। आज चीफ जस्टिस ने अपने बेंच में तमाम तर मुकदमात खत्म करके जब इस मुकदमे की समात का आगाज किया तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि जो ये मुकदमा है ये चलेगा, आज कम से कम आर्ग्यूमेंट्स होंगे। लेकिन दिलचस्प चीज़ ये हुई कि कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ है। इमरान खान की पार्टी के रहनुमा हों, इमरान खान की पार्टी के सेनेटर्स हों, इमरान खान की बहनें हों, उनके वकला हों, सबके सब अदालत में हैं। अदालत में खड़े होने की जगह नहीं है, जो कि खिलाफ़े मामूल चीज़ है। वरना चीफ जस्टिस की अदालत में इतना रश हमने कम से कम पिछले 8-10 माह में नहीं देखा। तो हुआ क्या कि मुकदमे की समात शुरू हुई। इमरान खान की बहनें कमरा अदालत में मौजूद थी। इमरान खान के जो दीगर वकला है वो कमरा अदालत में मौजूद थे। समात शुरू होती है 10:50 पे और 10:50 पे टोटल अगेन 2 मिनट की समात होती है। समात के आगाज में चीफ जस्टिस जो है वो जब ज़ाहिर बात है कॉल होती है तो वो जैसे ही केस कॉल होता है तो वो सलमान सफ्दर से पूछते हैं कि सभी रखें या 11:30 बजे जो अमूमी ब्रेक होती है ना 11 से 11:30 उसके बाद सुन लें। तो सलमान सफ्दर ने कहा कि सर जैसे आप मुनासिब समझें, अगर आप अभी सुनना चाहते हैं तो अभी आर्ग्यूमेंट्स करता हूँ और अगर आप बाद में सुनना चाहते हैं तो मैं बाद में आर्ग्यूमेंट्स कर लूंगा। तो उसके बाद क्या होता है कि चीफ जस्टिस के सामने जो है वो पंजाब हुकूमत के वकील आते हैं और पंजाब हुकूमत के वकील आकर बताते हैं कि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब हैं यानी जुल्फिकार अब्बास नकवी, उनको अचानक से फूड पॉइजनिंग हो गई है और वो अस्पताल में एडमिट हैं और मेरी अभी उनसे 6 मिनट बात हुई है, वो आ नहीं सकेंगे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, समात फिर ऐसा करते हैं, कल पर रख लेते हैं। अभी इमरान खान के वकील सलमान सफ्दर रजिस्ट ही कर रहे थे कि जो जुल्फिकार नकवी के मुआविन वकील पेश हुए यानी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पंजाब से, उन्होंने फरमाया कि नहीं कल भी ना रखें, आप ऐसा कीजिए पीर या मंगल को रख लें। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं नहीं कल तक ना जुल्फिकार नकवी साहब ठीक हो जाएंगे, तो हम केस की समात कल रख लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जो इमरान खान के वकील है सलमान सफ्दर, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस को कि सर कम से कम मुझे सुन तो लें, मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो इस केस में हो रहा है और सलमान सफ्दर ने कहा कि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में 16 समातें हुई और उन 16 समातों के ऊपर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के इसी किस्म के हीले बहाने थे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तसल्ली रखें, मैं इस केस में ज्यादा लंबी एडजमेंट नहीं दूंगा। देखिए मैंने कल तक केस को मुलतवी किया है, कल आ जाएंगे स्पेशल प्रोसिक्यूटर साहब। तो सलमान सफ्दर ने कहा कि कम से कम आप मुझे सुन लें, क्योंकि देखिए होता यह है कि इमरान खान का मुकदमा है ना, ये इमरान खान मुद्दई है इस केस में। लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ कोई पंजाब प्रोसिक्यूशन तो नहीं आई हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने तो पंजाब हुकूमत के हक में फैसला दिया था। तो जो वहां पर वो केस जीते थे, तो चीफ जस्टिस कहते हैं, जो कि जिसको मैं रिलीफ कंसीडर कर रही हूँ और ऐसा लगता है कि इनका माइंड इस मामले पर मेकअप भी है, जिस वजह से पंजाब हुकूमत जो है वो मुसलसल बहाने तराश रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें
आपने तो आपका मुद्दा जो था या जो आपका एक जिस्ट था, आपका जो थ्रस्ट था केस का, वो तो हमने स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब को बता दिया है। अब उन्होंने जो पंजाब हुकूमत का जो पंजाब हुकूमत के हक में आया फैसला है लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के यानी जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा का इमरान खान के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद करने का, उस पर पंजाब हुकूमत ने हमें ये आमादा करना है कि हम क्यों जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसको दुरुस्त करार दें और क्यों ना जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को जो है वो उड़ा दे। तो ये तो उन्होंने कन्विंस करना है। उन्होंने कहा कि वो जो एक थ्रेशोल्ड है उसको अबूर करना है पंजाब हुकूमत ने। अगर पंजाब हुकूमत हमें ये कन्विंस करने पर रजामंद हो गई कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाए तो हम आपको सुनेंगे। बसूरत दीगर अदालत ने आज वाजे कर दिया है कि इमरान खान के मुकदमात जो 8 मुकदमात हैं उनमें जो है वो उनकी जमानतें मुस्तरद करने का जो ये केस है का जो फैसला है लाहौर हाईकोर्ट के 2 जजेस का वो दुरुस्त नहीं है और बादी नजर में जज साहब ने ये फरमा दिया है कि वो कन्विंस्ड है कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को हर सूरत जो है वो सेटिस्फाइड होना है, लेकिन उसके लिए फिर आगे रास्ता क्या निकलना है ये अभी अदालत तय करेगी। और जो जुल्फिकार नकवी हैं पंजाब हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर, उन्होंने अदालत को इस बात पर आमादा करना है कि नहीं जो पंजाब हुकूमत के हक में आया फैसला है लाहौर हाईकोर्ट के 2 जजेस का वो बिल्कुल दुरुस्त है और उसको हर सूरत मेंटेन होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने ये बिल्कुल वाजे कर दिया है कि इमरान खान को रिलीफ उनकी नजर में लाजमी मिलना चाहिए। लेकिन हम सबको पता है कि 9 मई के मुकदमात को लेकर अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी डिबेट हुई। चंद चीजें, चंद गुजारिशात जो मैं आपके सामने रख देती हूँ। अब कल दोबारा समात है ना 10:30 बजे, मोस्ट प्रोबेबली कल भी वो समात नहीं होगी क्योंकि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब के हैं उनके मुआविन वकील के मुताबिक जुल्फिकार नकवी को फूड पॉइजनिंग हो गई है, वो एक हफ्ते तक जो है वो अस्पताल से नहीं निकल सकेंगे, जबकि चीफ जस्टिस का कहना है कि नहीं वो कल आ जाएंगे। तो अब इस सारे मामले में जहां चीफ जस्टिस जनाब याया खान ये सरप्राइज दिए चले जा रहे हैं कि एडजमेंट पे एडजमेंट है विदाउट एनी मेडिकल सर्टिफिकेट, उन्होंने जो है वो आज भी एडजमेंट दे दी। हालांकि अमूमी तौर पर ये होता है कि जब कोई आम केस होता ना कोई और उसके अंदर कोई शख्स आकर कहता या कोई कहता कि मेरा वकील नहीं है वो बीमार है, तो चीफ साहब ने उसे कहना था कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट दें, अदरवाइज आपकी ये बात कबूल नहीं हो सकती और आपकी दरख्वास्त जो या जो आपका हक दिफा है उसको जो है वो खारिज किया जाता है, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये स्पेशल केस है, क्योंकि ये रियासती प्रोसिक्यूटर है, क्योंकि ये रियासत का बयानिया है और क्योंकि इसमें रियासत के बयानिए की जीत दरकार है, तो इसके लिए वक्त भी दिया गया और अभी मजीद वक्त भी दिया जाएगा, मतलब इसके लिए भी तसल्ली रखे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तसल्ली देने के लिए चीफ जस्टिस ने बड़े आराम से जो है वो आज वक्त भी दे दिया और ये भी तसल्ली दे दी कि वो तो कन्विंस्ड है कि इमरान खान के खिलाफ जो लाहौर हाईकोर्ट के 2 जजेस का फैसला है उसको बरकरार नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो इस मामले में कन्विंस्ड जहां है वहीं पर उनका ख्याल ये है कि पंजाब हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी को सुनना चाहिए और उनको सुनकर ये फैसला करना चाहिए कि क्या तारिक महमूद बाजवा और जस्टिस जस्टिस शहबाज रिजवी हैं उनका फैसला बरकरार रखा जाए या ना रखा जाए। इस सब के बैकड्रॉप में जो चंद चीजें मैं आपके सामने रखना चाहती थी, गुज़िश्ता चंद दिनों से अगेन 9 मई के मुकदमात जो है वो ज़ेरे बहस है। 9 मई के मुकदमात में क्या हुआ? 9 मई के मुकदमात में इमरान खान को माफी मांगनी चाहिए वरना इमरान खान का हाल भुट्टो वाला हो सकता है। उसके अलावा मुल्क के अंदर जो है वो अस्करियत और जो अक्सरियत है उसके दरमियान में कोई तवाज़ुन कायम करना होगा, हाइब्रिड सिस्टम चलेगा, ये सब कुछ सोहेल वड़ाई साहब अपने कॉलम्स के जरिए जो कह रहे थे ये उनमें कोई और बोल रहा था। तो बहरहाल ये सब कुछ जो कह दिया गया, ये सब कुछ जो जिसे आप कहते हैं कि एक पूरे का पूरा मामला रख दिया गया, उस मामले के बाद अब आगे क्या बढ़ना है, अब होना क्या है? चीफ जस्टिस ने ये मुकदमा मुकर्रर किया। इमरान खान के इस मुकदमे में जमानत से 2 चीजें होनी है। एक तरफ हुकूमत को ये लगना है कि भाई शायद 9 मई का बयानिया इतना आम था कि इमरान खान बीइंग द मास्टरमाइंड उन 2 स्टार गवाहों के मुताबिक जो कि वाहिद स्टार गवाह है जिनके बयानात पे रिलाय करके लाहौर हाईकोर्ट ने भी इमरान खान की जमानतें खारिज की, शायद उनको जो है वो डिसमेंटल कर दिया जाए, इमरान खान को जमानतें यहाँ से देके। एक साइड तो एक डायमेंशन इसकी ये है। दूसरी डायमेंशन ये है कि 9 मई रियासती बयानिया है, 9 मई में मुलविस किसी भी शख्स को जाने नहीं देना, चाहे वो कोई भी हो और फिर इमरान खान हो जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो तो जो है वो कॉन्स्पिरेटर हैं, बेटर हैं। तो इमरान खान के और उनकी हिदायत पर और उनके हुक्म पर ये सब कुछ हुआ और इमरान खान ने कहा कि फौजी तनसीबात को जो है वो आपने छोड़ना नहीं है और मुझे हर सूरत छुड़ाना है 9 मई को। तो अगर इमरान खान को छोड़ दिया गया तो क्या उस तासुर को या वो जो पूरा बयानिया पिछले 2-2.5 साल में गढ़ा गया उसका क्या होगा? दूसरा कंसर्न, दूसरी डायमेंशन ये है। तीसरी डायमेंशन ये है कि 9 मई के मुकदमात में इमरान खान को लेकर जो लीगल डायमेंशन भी है, पिछले 1.5-2 सालों में जब से इमरान खान को लेट नामजद किया गया ना, पिछले 1.5 साल में इमरान खान के मुकदमात में क्या पेशरफ्त हुई? 9 मई के 8 मुकदमात जो है वो लाहौर की हद तक है। उन लाहौर के 8 मुकदमात के अंदर आज तक इतनी पेशरफ्त नहीं हुई कि कम से कम कोई चालान पेश हो जाता। फिर इस्लामाबाद में रावलपिंडी में जो है वो जीएचक्यू हमला केस है, पिछले 6 माह से उसकी समाअत नहीं हुई।
क्योंकि उसकी समाअत के लिए जज अमजद अली शाह जब जाते हैं अडयाला जेल तो उनको वहां पर जमे गफीर मिलता है। तो अगेन इमरान खान को इतने सारे लोगों से मुलाकात करने नहीं देना। तो लीगल साइड या लीगल डायमेंशन इस मुकदमे की ये है कि क्योंकि अब एक शख्स पिछले 1.5 साल से एक मुकदमे में कैद काट रहा है और वो जमानत के लिए मुकम्मल लायबल है, तो उसको जमानत दी जानी चाहिए। और कुछ खबरें, कुछ जराए ये दावा भी करते हैं कि चीफ जस्टिस और उनके साथ जो 2 जजेस हैं, यानी जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, वो इस बात पर ऑलरेडी कन्विंस्ड है कि इन मुकदमात में इमरान खान को जमानत दे दी जाए और उस जमानत से उन्होंने छूट नहीं जाना। तो बहरहाल कुछ ये भी कह रहे हैं कि गुज़िश्ता 1-2 दिनों में भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनके बाद ये कहा जा रहा है कि ओके फाइन, आप जमानत दे दें इन मुकदमात में, लेकिन अभी तो वो जेल तो वो काट रहे हैं, जो एक्चुअल जिन मुकदमात में उनको सजाएं हो चुकी हैं। तो बहरहाल जमानत हो जाने से बयानिया और जो हुकूमत का बनाया गया एक पूरे का पूरा 9 मई का हुआ था, वो जो है वो खत्म हो सकता है, उसको ठेस पहुंचेगी। लेकिन जमानत हो जाने की सूरत में जो एक दूसरी तरफ से मुसलसल एक जो क्रिटिसिज्म है कि अदालतें कैंगरू कोर्ट्स बन गई हैं, चीफ जस्टिस तो चलते ही उनके इशारों पर हैं, चीफ जस्टिस तो आए ही 26वीं आईनी तरमीम के बाद उनके साथ हाथ में लाकर हैं, तो उस तासुर को जो है वो ज़ाइल करने में मदद मिलेगी। तो देखना है कि कौन सी साइड जो है वो अपना लोहा मनवा सकती है, क्योंकि चीफ जस्टिस के आज के रिमार्क्स के मुताबिक वो तो ऑलरेडी कन्विंस्ड है कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को सेट असाइड होना चाहिए, कलअदम होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई रास्ता ढूंढना, और चीफ जस्टिस रास्ता ढूंढते ढूंढते हमेशा मुकदमात को या तो रिमांड बैक कर दिया करते हैं, या फिर वो ये कह देते हैं कि अच्छा ठीक है, हम इस हद तक, जैसे आज उनके अदालत में मुख्तलिफ मुकदमात थे तो वो बड़े आराम से कह रहे थे कि हम इस मुद्दे में कोई जो है वो ऑर्डर पास नहीं कर सकते, हम बस इस बात को यहीं पे खत्म करें। तो बहरहाल मुकदमात को इस तरीके से चलाया जाता है। चीफ जस्टिस ऑल एंड ऑल चीजों को चला रहे हैं। पिछले 4 समातें जो है वो इस मुकदमे पे हो चुकी, पहले 2 जजेस ने की और उसके बाद 3 जजेस ने 11, 19 और आज 20 अगस्त को समात की, और हार्डली कोई 30 सेकंड से लेके 2 मिनट तक ये समातें चली होंगी, उससे ऊपर तक मामला नहीं गया। इमरान खान के वकील सलमान सफ्दर ने तो बड़ा क्लियर मुद्दा ये रखा कि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है उन्होंने पहले भी लाहौर हाईकोर्ट में बहुत जो है वो इल्तवा किया, 6 माह के बाद जाके मामला डिसाइड हुआ था। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं कोई लंबी तारीख नहीं दूंगा, और फिर आखिर में सलमान सफ्दर ने जो है वो ये भी कहा कि इमरान खान की फैमिली यहाँ मौजूद है, उनकी बहनें मौजूद थी, वो रोस्टम पर आकर बात करना चाहती हैं, तो चीफ जस्टिस ने उससे भी मना कर दिया, कहा मैं ये अलाउ नहीं करता। तो इमरान खान की बहनों को भी बात करने की इजाजत नहीं दी गई और इस तरह से मामला आगे चला गया। अब कल सुबह 10:30 बजे दोबारा मुकदमे की समाअत है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मुकदमे में हर सूरत जमानत इमरान खान को मिल जाएगी, लेकिन जमानत मिल जाने की सूरत में मुझे ये लग रहा है कि कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालकर कहीं मुकदमे को वापस भेजने या फिर उसका फैसला एक क्लियर ऑर्डर पास करने से जो है वो गुरेज किया जाएगा। ये भी ऑर्डर आ सकता है कि इमरान खान के मुकदमात को मेरिट के ऊपर जो है वो पूरा किया जाए, और फिलहाल जो वो जमानत के लायबल है तो उनको जमानत दी जाती है। और पता सबको है कि छूटना तो नहीं है, जिस दिन छूटना होगा उस दिन जो है वो बायोमेट्रिक्स तो एयरपोर्ट्स पे चले जाया करते हैं। तो बहरहाल इस मुल्क की तारीख कुछ और कहती है। अब ये देखना है कि चीफ जस्टिस क्या करेंगे, क्योंकि वो अपनी रिकॉर्ड दुरुस्तगी के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। मुझे इजाजत दें, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।